हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ग्रामर टीचर में। आज हम आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में सिखाए थे। चलिए बिन देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके ये रूल होते हैं। क्या होते हैं इसके ये रूल? रूल 1 होता है हमारा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। मतलब अगर निगेटिव आ जाए, कोई नई वाला सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नॉट वगैरह। रूल 2 कहता है यदि अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब ये चिन्ह जो लगता है इधर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए तो प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाए तो सोच लेना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल 3 देख लीजिए, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रारंभ में हो, क्या अगर इंट्रोगेटिव में क्या आ जाए ना सबसे पहले प्रारंभ में, क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर क्या आ जाए तो उसका अनुवाद नहीं करते हैं, डू डज लगाते हैं एक वचन और बहुवचन के अनुसार। सही है, डू डज का प्रयोग करते हैं। अब इसकी चौथा रूल देख लीजिए, ये देख लीजिए रूल 4। ये हमारा रूल 4 है। यदि प्रश्नवाचक शब्द में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि हिंदी वाक्य में बीच में हो, अगर ये क्या, कहाँ शब्द अगर बीच में आ जाए ना मतलब सेंटेंस के, तो उसकी सर्वप्रथम अंग्रेजी लगाते हैं। उसकी पहले सर्वप्रथम अंग्रेजी बनाएंगे तथा बाद में नियम के अनुसार हमारा डू डस का प्रयोग करते हैं। चलिए, हमारे कुछ रूल थे। अब इसके वाक्य का प्रारूप बताते हैं कि कैसे कैसे आपको ये मतलब याद करनी है रूल। अब देख लीजिए, ये है इनके नियम। पहला नियम देख लीजिए, यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, मैंने रूल में बताया था, यदि यदि अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें क्या आ जाए तो डू डस पहले लगाएंगे। ठीक है, डू डस पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ये प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाना है। नहीं लगाओगे तो ये गलत माना जाएगा तुम्हारा सेंटेंस। दूसरा रूल था, यदि हिंदी वाक्य में बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड हो, मतलब कहाँ, कैसे, क्यों आ जाएं, तो वो पहले लगाएंगे। उनकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, उसे क्वेश्चन मार्क करेंगे, प्लस वो ये डू डज प्लस सब्जेक्ट की वर्ब सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जैसे ऊपर वो होता, और ऑब्जेक्ट और वो प्रश्न सूचक चिन्ह। बस इतना, इतने ईजी है ये। अब थोड़े हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, अब मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा बनाए कौन सा बनाए, ये बना लेते हैं। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? क्या तुम प्रतिदिन क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगेगा, ध्यान दीजिए। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो इसका बनेगा क्या पहला, आगे मैंने पहले कहा था उसमें फर्स्ट रूल में अगर क्या आ जाए तो डू डज लगाएंगे एक वचन और बहुवचन के अनुसार। तो क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, क्या को तो हटा दिया, अब तुम प्रतिदिन स्नान करते हो कौन सा हुआ, बहुवचन हुआ ना, तो क्या की जगह क्या लगाएंगे, डू डज की जगह डू डू लगाएंगे ना, डू, फिर तुम की अंग्रेजी आ जाएगी डू यू, फिर प्रतिदिन स्नान करते हो क्या बनेगी, डू यू बाथ डेली। स्नान की हो गई बाथ, प्रतिदिन की डेली। प्रतिदिन आ जाए, कुछ भी आया प्रतिदिन अगर आ जाए तो ये लास्ट में लगता है, फिर हमारा वो प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अब ऐसे ही हम दूसरा ना लेते हैं, क्या वह रोज दूध पीता है, ये ना लेते हैं। क्या वह रोज दूध पीता है, दूध पीता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या वह रोज दूध पीता है, क्या आ गया, डू डज लगाएंगे, वह एक वचन है तो डज लग जाएगा। डज ही टेक मिल्क डेली, डज ही, पीता की अंग्रेजी लगेगी डज ही टेक, इसमें पीने की टेक होगी, दूध पीने की, मिल्क डेली। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं, वह क्या करती है। अब मैंने तीसरे में जो है वह क्या बीच में ला दिया, वह क्या करती है। ठीक है, अब मैंने बीच में ला दिया क्या, तो क्या की अंग्रेजी पहले लगेगी, मैंने बोला था क्या कब कैसा आया है, तो क्या की अंग्रेजी पहले लगेगी, क्या की क्या होगी वाट, फिर हमारा एक वचन कर्ता के अनुसार डस डू लग जाएगा, तो क्या लगेगा, वह एक वचन है डस, वाट डस सी डू, वह एक लड़की है इसलिए सी लगेगा, और डू कार्य करने की डू होती है, प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा हम देख लेते हैं, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, प्रश्न सूचक चिन्ह, कहाँ आई, अब इसकी अंग्रेजी पहले लग जाएगी, कहाँ की क्या होती है, वेयर, वेयर होती है। अब हमारा डू डस लगेगा, तुम बहुवचन है तो वेयर डू, कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव, क्या आएगी, वेयर डू यू लिव।
एक और बना लेते हैं, पांचवा। अगला हम बना लेते हैं, पांचवा बना लेते हैं, चलिए। क्या राम मैच खेलने नहीं जाता है? क्या, नई वाला बना लेते हैं हम। क्या राम मैच खेलने नहीं जाता है? नहीं जाता है, ठीक है। मैंने कहा था अगर नहीं आ जाए तो क्या करेंगे। पहला हमारा रूल ये था, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद लगता है वो। पहले हम ये देखते हैं। क्या राम मैच खेलने नहीं आता है? क्या आ गया, ध्यान देना, क्या आ गया तो पहले क्या किसकी अंग्रेजी आएगी, डू डज लगेगा हमारा। क्या राम, राम एक वचन है तो डज, फिर लगेगी राम, राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट। डज राम नॉट गो टू प्ले मैच, क्या बनेगा, डज राम नॉट गो टू प्ले। डज राम नॉट, जाने की हो गई, गो टू प्ले मैच, प्रश्नवाचक चिन्ह। यही हमारा छोटा सा रूल था। इसे बनाने में बहुत ही ईजी है, अगर समझ में आएंगे तो बहुत ईजी है। समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, अगर समझ में आए, नहीं आए तो भी लिखना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आई। ये बहुत आसान है, सिंपल से रूल है। मैं आपको फिर बताता हूँ एक और बार। यहाँ से देख लिया, हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस स्टार्ट होता है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल बनता हमारा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट, नेगेटिव जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। हमने लगाया था उसमें, बनाया था भी सेंटेंस। यदि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो लगाते हैं, मतलब इसकी पहचान होती है। अगर ये आगे क्वेश्चन वर्ड, ये जरूर लगाना है हमें, इसे लगाना, ये इसकी पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तीसरा रूल था, यदि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रारंभ में क्या आ जाए, क्या आया था तो हमने डू डस लगाए थे, ठीक है। चौथा हमारा रूल था, प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्यों बीच में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं और कर्ता के अनुसार डू डस लगाते हैं। और इनके ये रूल थे, डू डस प्लस सब्जेक्ट पर की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, और बीच में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, वही क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्या कहते हैं कहाँ कब कहाँ, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डस हमारा वही रहेगा, डू डस इसके अनुसार बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। बस ये छोटे से रूल थे हमारे, ये देख लीजिए, बस ये इतने थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।